दोस्तों अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं या बनवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीसी और प्लिंथ बीम, क्योंकि दोस्तों यहां पर काफी सारे इंजीनियर्स हों या कॉन्ट्रैक्टर्स हों या जो भी मकान मालिक हो, तो उनके माइंड के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है जब वो यहां पर हम बात करते हैं कि हमें डीपीसी कहां पर देना है, हमें कहां पर प्लिंथ बीम देना है, या हम दोनों ही प्रोवाइड कर सकते हैं। या कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है इंजीनियर्स के बीच में। हमारे पास फोन्स भी आते हैं तो वो भी हमसे कंसल्टेशन करते हैं कि सर अगर हम प्लिंथ बीम नहीं दे तो क्या होगा, अगर हम डीपीसी नहीं दे तो क्या होगा, कि हमें प्लिंथ बीम कहां देनी है, डीपीसी कहां देनी है, और हम किस कंडीशन के अंदर दोनों चीजें यहां पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इसी पर होने वाला है। इसके अंदर हम आपका पूरा 100% जो कंफ्यूजन है यहां पर क्लियर कर देंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अहमद हुसैन। तो चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्लिंथ बीम की। दोस्तों ग्राउंड लेवल पर या फिनिश फ्लोर लेवल पर जो बीम दिया जाता है उसे हम यहां पर प्लिंथ बीम कहते हैं। बट दोस्तों इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है कि आपको ग्राउंड लेवल पर कब यहां पर बीम प्रोवाइड करना होगा और कब आपको यहां पर फ्लोर फिनिश लेवल पर आपको यहां पर बीम प्रोवाइड करना होगा। यह मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर हम प्लिंथ बीम की बात करें तो प्लिंथ बीम क्या होता है। प्लिंथ बीम बेसिकली एक हमारा इंटरकनेक्टेड बीम होता है, जो कि जितना भी हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड होता है वो हमारा प्लिंथ बीम में आता है, और जो प्लिंथ बीम की वजह से पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे प्लॉट में, और वही जो लोड होता है हमारा फाउंडेशन से जाकर सॉइल को वो ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि जितना भी लोड होगा हमारा सुपर स्ट्रक्चर वो पहले प्लिंथ बीम पे आएगा, और प्लिंथ बीम हमारा पूरा जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हमारे फाउंडेशन को, और फाउंडेशन हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी हमारे सॉइल को। दोस्तों अगर हम इसको दूसरे वे में समझे या आसान भाषा में समझे कि ये बेसिकली क्या होता है, हम प्लिंथ बीम इस वजह से देते हैं। आपने काफी टाइम देखा होगा कि आपके घर की वॉल्स पर छोटे छोटे से क्रैक्स आ जाते हैं। वो बेसिकली क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर आपने प्लिंथ बीम नहीं दिया। तो बेसिकली हम प्लिंथ बीम क्यों देते हैं, क्योंकि प्लिंथ बीम सॉइल सेटलमेंट को रोकने के लिए हमें यहां पर प्लिंथ बीम देना होता है, कि अगर आप यहां पर सॉइल नहीं दोगे तो आगे जाके आपकी जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट होगी, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से जो आपका घर होगा वो थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो वॉल्स है उस पर छोटे छोटे से क्रैक्स आ जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए हमें प्लिंथ बीम देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर आप यहां पर प्लिंथ बीम नहीं दोगे तो आपके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हमारा सॉइल सेटलमेंट होने का भी यहां पर खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका घर मजबूत रहे तो यहां पर आपको प्लिंथ बीम देना बहुत जरूरी है, और अगर आप प्लिंथ बीम दोगे तो यहां पर वो एक अर्थक्वेक रेजिस्टिंग फैक्टर में भी वो जरूर यहां पर काम आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि हमें जो प्लिंथ बीम होता है वो हमें किस लेवल पे देना होता है। दोस्तों अगर आपका जो जमीन का लेवल है, यानी कि जो आपका ग्राउंड लेवल है और आपका घर का लेवल है, वो अगर आपका सेम लेवल है तो वहां पर आप प्लिंथ बीम देकर ब्रिक वर्क करवा के डीपीसी करवा के आप अपने सुपर स्ट्रक्चर को यहां पर आप बनवा सकते हो। लेकिन अगर आपका जो घर का लेवल है वो आपके रोड लेवल से थोड़ा सा नीचे है तो दोस्तों वहां पर सबसे पहले आपको एक ग्राउंड बीम है वो आपको यहां पर देनी होगी। उसके बाद आपको ब्रिक वर्क करवाना होता है। ब्रिक वर्क के बाद फिर आपको यहां पर प्लिंथ बीम करवाना होती है। फिर उसके बाद ब्रिक वर्क स्ट्रक्चर के बाद यहां पर आप डीपीसी करवाते हो, फिर उसके ऊपर आप यहां पर सुपर स्ट्रक्चर करवा सकते हो। यानी कि सिंपल सी बात इतनी है कि हमेशा आपको जो आपका घर बनाना है वो आपके रोड लेवल से थोड़ा सा ऊपर करके बनाना है। वो इस वजह से करवाना होता है दोस्तों, ताकि बारिश के दिनों में बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि जो भी बारिश का पानी आता है वो हमारा घर के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हमें यहां पर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कभी भी आपका जो घर का लेवल होना चाहिए वो कभी भी रोड लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए। हमेशा वो हमारा 1.5 से 2 फुट हमेशा हमारा जो घर का लेवल है वो यहां पर हमारा ऊंचा होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम डीपीसी की। दोस्तों डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। दोस्तों जैसे कि इसके नाम से आप जान रहे होंगे कि जो डैम प्रूफ कोर्स होता है वो बेसिकली हमारा डैम्पनेस को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर यूज होता है। जैसे कि आपने अपने घरों के अंदर काफी ज्यादा डैम्पनेस देखी होगी, सीलन देखी होगी, तो उसी को रोकने के लिए एक हमें कंक्रीट का बैंड देना होता है जिसे हम डीपीसी कहते हैं। और हमेशा दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि कभी भी जब भी हम डीपीसी देते हैं वो बेसिकली उसकी जो थिकनेस होती है वो हमारी 3 इंची की होना चाहिए,
यानी कि 75 mm की होना चाहिए, और उसी के साथ साथ इसके अंदर जो हमारा कंक्रीट का जो ग्रेड होना चाहिए वो मिनिमम तो M20 तो होना ही चाहिए, यानी कि 1, 1.5 और 3, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको जो डीपीसी देनी होती है वो आपको ब्रिक के ऊपर देनी होती है, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहां पर हमें डीपीसी क्यों प्रोवाइड करवाना होती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा ब्रिक वर्क होता है वो आसपास यानी कि आजू बाजू से मिट्टी से घिरा हुआ होता है, लेकिन अगर यहां पर किसी भी तरीके का आपका वाटर लीकेज हो जाता है या किसी भी तरीके की यहां पर पानी गिर जाता है, पानी गिरने की वजह से जो हमारी मिट्टी होगी वो बेसिकली गीली हो जाएगी, वो हमारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हमारी ब्रिक होती है वो हमारे पानी को बहुत ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आगे क्या होगा, अगर हमारी ब्रिक्स नीचे की जो ब्रिक्स अगर गीली होंगी और अगर हम यहां पर डीपीसी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि जितना भी हमारा जो पानी है वो हमारा ऊपर साइड जाता जाएगा। यानी कि कैसे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमारी ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी में क्या होता है, चीजें ऊपर से नीचे जाती हैं, लेकिन वैसे ही एक हमारी पानी की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, जिसे कि हम यहां पर कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो दोस्तों इस कैपिलरी एक्शन की वजह से जो हमारा पानी होता है वो ऊपर ट्रैवल करेगा, और अगर आप किसी भी तरह का यहां पर कंक्रीट बैंड या डीपीसी आप नहीं दोगे तो वो आगे जाके आपकी वॉल्स के अंदर जो भी आपका सुपर स्ट्रक्चर की जो वॉल्स होंगी उसके अंदर आपका वहां पर सीपेज वो क्रिएट कर देगा। तो इसलिए दोस्तों यहां पर हमारा जो डीपीसी देना होता है वो काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि हमेशा जब भी हम यहां पर डीपीसी देते हैं तो उसका जो मिट्टी का जो लेवल होता है वो हमेशा हमारा डीपीसी से नीचे होना चाहिए। अगर यहां पर हमारा मिट्टी का लेवल ऊपर होगा तो यहां पर आपका डीपीसी देने का किसी भी तरह का मतलब नहीं बनता। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप यहां पर डीपीसी दोगे, जब भी आपको यहां पर कंक्रीट बैंड दोगे, तो हमेशा जो मिट्टी का लेवल होगा वो हमारे डीपीसी से नीचे होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको अब ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो हमारा प्लिंथ बीम होता है और जो डीपीसी होता है वो कितना ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे स्ट्रक्चर के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और जो आप बेल नोटिफिकेशन देख रहे हो उसको जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।